हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये आपका चैनल है और आप लोग इस पर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होती है, आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। एग्ज़ाम का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होता है, ओल्ड पेपर से लेकर टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जाता है। तो हम लोगों ने जो बहुत ही अच्छे से पढ़ा था महिला पर्यवेक्षक के बारे में, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम जो आपका आज 19 जून हो चुका है, अभी भी इसका रिजल्ट नहीं आया है कि वास्तव में इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इसकी कोई तिथि है वो आपकी अब मतलब घोषित कर दी गई है कमीशन की ओर से या नहीं की है। जो माननीय मंत्री थी हमारी महिला एवं बाल विकास की, उन्होंने क्या निर्णय लिया, वो सब टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। कल भी अपन ने इस चीज़ पर बात की थी, परंतु पूरी बात अपन नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो धीरे धीरे करके पूरा बातें आपको बताई जाएंगी कि क्या वहाँ से अपडेट मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, कब तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट कब आएगा ये सबसे बड़ा प्रश्न है, यानी एक प्रकार का मान लो क्वेश्चन मार्क है सभी के लिए कि रिजल्ट कब आएगा। कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं बता सकता है कि रिजल्ट इस दिन आएगा, क्योंकि जून लगभग आपका समाप्त होने की कगार पर है। आज 19 जून हो चुका है और लगभग आपका रिजल्ट सुन रहे हैं कि जुलाई में आ सकता है। तो ध्यान रखिए, रिजल्ट कभी भी आए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि रिजल्ट कब आएगा। इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हमारा काम आपको अपडेट देना है कि आप लोग अपना समय है वो जायज़ा बेकार मत कीजिए बिना मतलब का, और अपना जो एनर्जी है अलग चीज़ में लगाइए। ये नहीं चीज़ सोचिए कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, आपका काम था देना। अब कमीशन का काम है कि रिजल्ट कब तक देगा, ठीक है, वो कमीशन के ऊपर है। आपका जो ईएसबी है, कमीशन का मतलब मैं बात कर रही हूँ व्यापम और ये या ईएसबी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट जब भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव दो ही तरह का रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप सभी के अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम में क्या कमियां थी, अब नेक्स्ट लेवल पर जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो सारी गलतियां नहीं करनी है। यानी अब महिला सुपरवाइजर का तो भूल ही जाइए, एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एग्ज़ाम अब 7 से 8 साल बाद फिर से आएगा और अब इसको बिल्कुल भूलकर नई दिशा में आपको चलना है। नई दिशा इन द सेंस कि आपको अदर एग्ज़ाम, जैसे कि किसी ने आबकारी का भरा है तो उसको दीजिए अच्छे से, और साथ में आरआरबी का जिनने भरा था ग्रुप डी वाला तो वो दीजिए, क्योंकि उसका पेपर चल रहा है एनटीपीसी वाला। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। और अब तो एमपीएसआई है, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश पीएससी जो आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, आपकी सिविल सेवा जिसको बोला जाता है, वो भी आपका लगभग फरवरी में हो जाएगा प्रीलिम्स आपका, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है। और उनकी जो कार्यप्रणाली है अब लगभग 2 सालों से फिक्स चल रही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मंत्री जी ने क्या कहा कि सच में वो जो पद वृद्धि है वो बढ़ने वाली है, यानी हमारी मांग थी 2000 प्लस, कोई लोगों ने बोला कि 1200 प्लस तो कम से कम कर दी जाए वैकेंसी। तो देखिए मंत्री जी ने क्या दिया है, आश्वासन दिया है। आश्वासन इन का मतलब है कि आपको एक सांत्वना दे दी है कि हम पद वृद्धि करेंगे, परंतु अभी तक ये नहीं बोला उन्होंने कि हम कब पद वृद्धि करेंगे। अब पता नहीं है किसकी पद वृद्धि करने वाले हैं ये लोग, और पर आपको यकीन मानिए इस एग्ज़ाम में पद वृद्धि होना चाहिए महिला पर्यवेक्षक के में, क्योंकि सीटें बहुत ही कम थी और काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई थी। और तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, स्पेशली जो हाउस वाइफ थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, क्यों वो चाहती है ना कि उनका जो सिलेक्शन है ऊपर लेवल तक हो। तो इस प्रकार से सरकार को, साथ में जो महिला बाल विकास मंत्री हैं और हमारा व्यापम, इसको पुनः विचार करने की ज़रूरत है और पद वृद्धि करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ज़रूरत भी है और साथ में नीड भी है मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, महिला बाल विकास विभाग है जहाँ पर वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई हैं, तो उसको भरने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसको समझा दिया है, परंतु कुछ स्टूडेंट पुरानी वीडियो नहीं देखे रहते हैं, उनको इसको देखना चाहिए कि परसेंटाइल क्या होता है। तो वो परसेंटाइल जो अभी नया फॉर्मूला आपका व्यापम की तरफ से आया है, इसमें क्या होता है, एक मतलब बेंचमार्क मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, उसको 100 परसेंटाइल, यानी आपका पेपर 200 का था तो उसमें मान लीजिए किसी के 170 नंबर आए हाईएस्ट। अब ये 170 कितना माना जाएगा, 100% आपको दे दिया जाएगा।
69 है तो इसको 99 हो गया, या 100 ही हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर करता है। तो आपके जो रिजल्ट आएगा इसमें ये 170 169 ना लिखे 100%, 99% ये सब लिखा होगा, परसेंटाइल लिखा होगा। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने थे। और ये सभी चीज़ें सरकार को सुधारनी चाहिए, आपके कमीशन को सुधारनी चाहिए, ताकि बच्चे जान सकें कि उनकी क्या गलतियाँ थी, उनको कैसे सुधारा जा सकता था, कहाँ वीक पॉइंट था, इतने कम नंबर क्यों आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन लोगों ने अच्छे से बात की है। कट ऑफ की बात की जाए तो देखो, कट ऑफ मार्क्स तो हमने पहले भी आपको बता दिए हैं कितने हैं, कि 160 से अबव आपके जा सकता है कट ऑफ मार्क्स। और कुछ लोग बोल रहे थे 150, तो देखते हैं कितना, यानी प्लस माइनस आपका हो सकता है। जनरल का थोड़ा हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें वहाँ की जनरल्स के लिए कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अपन नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब अपन जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो पीएससी एग्ज़ाम के लिए और एमपीएसआई के लिए शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर एमपी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको ज़रूर देखना आप लोग। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके अग्रिम भविष्य के लिए उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही अच्छी वीडियो और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।